ये है जो कि दोस्तों ये चलने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए इनको एक सुरक्षित जगह चाहिए होती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो आज हम आए हैं सिकंदराबाद के पास में, यहाँ पर एक मॉल पड़ता है और इसी के पास में यहीं कहीं कोई सांप निकला है। तो चल के देखते हैं कौन सा सांप है और आपको भी दिखलाते हैं और जानते हैं इनको कितनी दूर हमारे बारे में पता कैसे पड़ा। तो ये भी इनसे जानते करते हैं बातें। आइए। तो दोस्तों आज के उस जगह पर जहाँ से हमें इस सांप को रेस्क्यू करना है और करीबन अभी हम हाथरस की तरफ से आए हैं। तो आते आते थोड़ा लेट हो गई। इस वक्त टाइम हो रहा है लगभग, क्या टाइम हो रहा होगा? 9 साढ़े 9 करीब 9:30 बज रहे हैं और हम करीबन 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा सांप निकला है और आपको भी दिखलाते हैं। आइएगा। टॉर्च बंद कर लो, टॉर्च हटा। तो दोस्तों मैं दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। दोस्तों ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो आप देख पा रहे होंगे और ये एक बहुत ही जहरीला सांप होता है। फिलहाल इसने कुछ खाना खाया हुआ है और ये अपने खाने को पचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर छुप करके, क्योंकि इसका पेट काफ़ी मोटा हो रहा है। तो चलिए इसको बाहर निकाल के दिखलाते हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं और बतलाते हैं। इस सांप की जो भी विशेष खूबी हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि दिखने में ये बहुत ही मोटा और बड़ा सांप लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा सांप है। क्योंकि अभी हम भी इस चक्कर में हो गए थे कि ये एक काफ़ी बड़ा सांप होगा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है जितना ये दिख रहा है। तो ये एक नॉर्मल सा छोटा सा ही कोबरा बेबी है। अब पता नहीं इसने ना जाने क्या खाया है। स्टिक टॉम उठा लाना रवि, टॉम रोशनी भी लेके चलो। दोस्तों ये जो सांप है जब भी ये खाना खा लेते हैं दोस्तों तो ये चलने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए इनको एक सुरक्षित जगह चाहिए होती है छुपने के लिए, जहाँ ये छुप करके एक जगह रह करके अपने खाने को पचा सकें। और इस अवस्था में इसको पकड़ना एक बहुत ही बुरी बात होती है, लेकिन मजबूरी ये है कि एक जहरीला जीव है। अगर इसके आसपास गलती से किसी का हाथ या पैर लग जाए आबादी क्षेत्र में तो ये बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं है। जैसे कि ये देखिए, जैसे ही मेरा पैर इसके नज़दीक जाएगा ये हमें काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसका हुड तैयार है और देरी है तो सिर्फ इसके वाइट करने की। तो जैसे ही ये
इसको हमारे किसी भी अंग से खून की गंध महसूस होगी, ये वहाँ पर अपने जो विषदंत होते हैं उनको गड़ा देगा इस तरीके से। तो यही एक छोटा सा नाग आप देख रहे होंगे, ये किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को मौत की नींद सुलाने में सक्षम है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये छोटा है तो ये किसी की जान नहीं ले सकता, इसके अंदर इतना जहर मौजूद है कि ये एक हाथी के लिए भी आसानी से 5 से 6 घंटे के अंदर मौत की नींद सुला सकता है। तो दोस्तों सोचिए, इंसान को तो ये मात्र ही 2 से 3 घंटे में कोमा में पहुंचा देगा। तो ऐसे सांप जब किसी को काटे तो हमें किसी भी बाबा ओझा सपेरे से दवाई लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो खतरनाक जहर होता है वो किसी मंत्र से या किसी भी जड़ी बूटी से नहीं कट सकता। वो इन्हीं के द्वारा जो जहर निकलते हैं सांपों के अंदर से, उन्हीं से मिला कर के जो एंटीडोज बनते हैं, उन्हीं से इनके जहर को मारा जाता है, उन्हीं से इसके जहर से इंसान को बचाया जाता है, ना कि किसी जड़ी बूटी या झाड़ फूँक के जरिए इंसान को बचाया जा सकता है। उनके अंदर निकलने वाला जहर बहुत ही खतरनाक जहर होता है जो किसी की भी जान आसानी से ले सकता है। तो चलिए, इसको ज़्यादा परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं है, आप लोगों को दिखलाना बस काफ़ी है और इसके बारे में जानकारी देना भी काफ़ी है। और इसको ज़्यादा हम परेशानी इसलिए नहीं करेंगे कि इसका जो भोजन है, अगर हमने इसको ज़्यादा दिक्कत दी तो ये अपने भोजन को उल्टी कर देगा और कभी कभी इन्हें बड़ी मुश्किल से भोजन नसीब होता है। ये कई महीनों तक ये भूखे रहते हैं और अपने शिकार की फिराक में रहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इन्हें हर रोज़ खाना चाहिए दोस्तों, ये एक दिन खाना खाने के बाद में कई महीनों तक खाना नहीं खाते हैं और जो एक दिन खा लिया उसी एनर्जी से अपना ये पूरा काम चलाते हैं। तो मैं नहीं चाहता ये जो इसका शिकार है, जो इसने अपने पेट के अंदर रख रखा है, उसको बाहर निकाल दे। और मुझे लगता है इसने एक काफ़ी मोटा तगड़ा चूहा खाया है। कहाँ इसका छोटा सा मुंह है और इतना मोटा इसने चूहा खाया है इसी मुंह के अंदर से। सोचिए अपने मुंह के आकार को कितना बड़ा भी कर सकते हैं और कितने बड़े जीव को ये निगल सकते हैं। तो फिलहाल ये परेशान है बेचारा अपने भोजन खाने की वजह से। तो हम इसको जल्दी से डब्बे में पैक करते हैं और एक सुरक्षित जगह पर ऐसी जगह रिलीज करते हैं जहाँ ये फिर से छुप सके और अपने उस खाने को वहाँ पर रह कर के आराम से पचा सके। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, इन दोनों सांपों को टच करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं रहता है। गर्मियों में इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत हाई होता है और उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते हैं सर्दियों की अपेक्षा। गर्मियों में इसके आसपास हाथ या पैर जाना या उनको टच करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसको हाथ से टच करूँ। मैं इसको आसानी से इस डब्बे के अंदर डाल के और इसको एक सुरक्षित तरीके से इसमें बंद करके एक सुरक्षित जगह पर रिलीज करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर मौजूद लोगों से जानना चाहूँगा कि जो मेरा काम है वो कैसा लगा और मेरे बारे में इन सभी के लिए पता कैसे पड़ा, मेरा जो नंबर है कैसे मिला, वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो कौन है भाई जिन्होंने मुझे कॉल की थी? ये जस्ट डायल से आपका नंबर लिया हमने। कहाँ? जस्ट डायल पे नंबर था। अच्छा। जस्ट डायल से नंबर लेके तब आपको कॉल किया और ये करीब 11-12 बजे से वहीं उसी अच्छा। और यहाँ पे इसकी कौंसली वगैरह है, हमारा ये होटल है तो इसी में इसका हो रहा है। कई बार मैं बीच में देखा हमने इसे, तब आपको कॉल किया, आपका वेट किया, आप काफ़ी लंबे टाइम दूर थे। थोड़ा 100-1.5 किलोमीटर से आप 2-2.5 घंटे में आए हमारे पास और आके आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से निकाल दिया। दोस्तों ये इतनी ख़तरनाक जगह पर था क्योंकि ये एक मॉल है बगल में और यहाँ पर उसके साथ ही साथ ये मैरिज होम है। आप देख पा रहे होंगे ये एक मेन रास्ता है मैरिज होम का और यहाँ पार्किंग भी है। जब कभी यहाँ कोई फंक्शन होता है तो वहाँ काफ़ी सारे लोग ये पार्क वाली घास में आराम से कुर्सियाँ बिछा करके या वैसे भी लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो उसी जगह पर ऐसे खतरनाक सांप का होना बिल्कुल भी एक डराने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पार्किंग में घूमते घूमते या रात में जब फंक्शन होते हैं उस वक्त किसी का भी पैर इसके ऊपर पड़ सकता है और ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता था। तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, अच्छी बात हुई, ये नज़र में आ गया और यहाँ से इसको हम एक सुरक्षित और सही जगह पर अब रिलीज करने ही वाले हैं। तो वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे आगे कि हमने इसको कहाँ और कैसी स्थिति में रिलीज़ किया है। तो चलिए
अब चलते हैं। भाई साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई और इन्होंने बताया कि हमारा नंबर इन्होंने गूगल से सर्च करके पता। तो चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। बाय। चाय वगैरह बनवाएं। तो दोस्तों आ चुके हैं उस जगह पर जहां हमें इन सांपों को आज़ाद करना है।